बेटा 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। इनकी निम्न समांतर चतुर्भुजों को देखकर अज्ञात एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इनकी समांतर चतुर्भुज है, इसमें जो अज्ञात एक्स वाई जेड की वैल्यू है इनको आपको फाइंड करना है। तो बेटा देखिए इसका सॉल्यूशन करें। सबसे पहले तो ये देखिए, ये 100 दे रखा आपको, तो मैं ये वाला निकाल सकता हूँ क्योंकि लगातार जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, या फिर आप ये बोलिए ये 100 है तो ये वाला भी 100 होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिग्री, और q आ जाएगा, इसका क्या रीजन हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण समान। ऑपोजिट एंगल्स सर कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। y की वैल्यू हो गई। अब देखिए मैं इन दोनों का सम कर दूं तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इनकी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग कीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, z प्लस 100 इक्वल टू 180। सो z इक्वल टू 180 माइनस 100। ठीक है, ये वाला, ये 100 और ये z दोनों का सम 180, और यहाँ से z इक्वल टू 80 डिग्री। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 80, ये 80 हो गया तो वाजिब सवाल, ये 80 तो ये वाला भी 80, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इनकी, ये 80 है तो ये वाला भी कैसा होगा 80। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज आल्सो इक्वल टू 80, और रीजन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण समान। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें x, y और इस z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इस y की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, दोनों लगातार एंगल्स हैं तो इसे एडजेसेंट एंगल्स भी हम बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 180, वाई इक्वल टू 180 माइनस 50, सो वाई इक्वल टू 130 डिग्री। वाई की वैल्यू हो गई बेटा 130 डिग्री। अब y की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं, देखिए जैसा y होगा वैसा ही x होगा, तो यहाँ से मैं x इक्वल टू लिख सकता हूँ कितना, वही सेम होगा 130 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल, विपरीत कोण समान। ये हो गया अपने पास में x की वैल्यू। एक एंगल और बता सकते हैं, जितना z होगा, ये z किसके इक्वल होगा बेटा, देखिए
इस जेड की वैल्यू निकालने के लिए देखिए बच्चों, इस जेड की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये 50 है तो ये वाला 50 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 50 है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। और जब ये 50 है तो ये दोनों एंगल्स का सम करें तो जिसे हम लीनियर पेयर एंगल्स बोल सकते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180। तो बच्चों ये वाला एंगल कितने का हो गया अपना, 50 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल टू 180। सरल रेखीय कोणों का योग बराबर 180। तो सरल रेखीय कोण कौन से हो जाएंगे, 50 प्लस जेड इक्वल टू 180। देखिए ये वाला 50 और ये वाला जेड, 50 प्लस जेड इक्वल टू 180। अच्छा, जेड इक्वल टू 180 माइनस 50, सो जेड इक्वल टू 130 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 130 डिग्री। ये वाला 50, क्योंकि ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये है एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू निकालनी है। इधर की तरफ देखो ये सिंबल किसका लगा रहा है कि इस प्रकार जो सिंबल होता है वो 90 डिग्री का सिंबल होता है बेटा। और इधर 90 है तो वाजिब सी बात है इधर भी कितना का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका सॉल्यूशन करें तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री। क्या रीजन हो जाएगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 का हो गया। तो अब हम जानते हैं ये ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, देखिए कौन कौन से इंटीरियर एंगल हो गए, एक्स वाई और 30 इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू अभी अभी निकल ली हमने, क्या हो, 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। तो y प्लस 120 प्लस 180 और y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो y इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू हो गई अपने पास में 60। देखिए ये y हो गया। तो ये z भी देखो, ये इधर जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल ये बनगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं z की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 60 डिग्री। ओके, देखते हैं इसका नेक्स्ट। देखिए बच्चों, इसके अंदर करें कि हमें ये x y और ये z इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं x के निकाल लूँ, या फिर ये बोल दें कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 80 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 80 आने का, क्योंकि ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल इक्वल विपरीत कोण समान। उसके बाद में नेक्स्ट देखें कि y इक्वल टू तो 80 हो गया। अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो सकता है, 180 है। इन दोनों इनकी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल
इज 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो आसन्न कोण कौन से? x प्लस 80 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 80, x इक्वल टू 100 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 100 डिग्री। अब बच गया कौन? z। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है एक, कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। रैखिक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब देखिए रैखिक कोण कैसे? आपको पता है ये x की वैल्यू कितनी है? 100, तो ये वाला भी कितने का होगा? 100 का होगा। देखो ये 100 तो ये वाला 100, और ये 100 प्लस z, दोनों एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। 100 प्लस z, यानी कि ये 100 का है तो ये वाला भी कितने का होगा? 100, और 100 प्लस z इक्वल टू 180। तो 100 प्लस z इक्वल टू 180। सो z इक्वल टू 180 माइनस 100, z इक्वल टू 80 डिग्री। तो z की वैल्यू हो गई 80। देखिए बच्चों नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन है कि ये है x, ये है y और ये है z, नीचे की तरफ z है। तो इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं y बता दूं कि ये 112 का है, तो ये वाला भी 112 का होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 1 है। सॉरी, दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? y इक्वल टू 112 opposite angles are equal। विपरीत कोण समान होते हैं। जो विपरीत कोण होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? समान कोण से होते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गई है, और इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। देखिए यहाँ से ये और ये, तो यहाँ क्या लिख दूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180। तो कौन कौन सा? ये हो गया 40 डिग्री प्लस x प्लस y इक्वल टू 180। तो 40 प्लस x प्लस y की वैल्यू है 112 इक्वल टू 180। x प्लस 152 इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 152, x इक्वल टू 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 28। अब ध्यान दो, ये 28 का आ गया तो ये वाले भी 28 का होगा, क्योंकि जितना x होगा उतना ही क्या होगा? z होगा। देखिए देखते हैं, z इक्वल टू x। रीजन क्या हो जाएगा इसके अंदर? देखिए रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। देखिए सीखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, जैसे रफली सीखे हम कि देखिए इस प्रकार से कोई जेड बने तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। कैसे? ये दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन्स हैं,
उन्हें इस प्रकार से काट दें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, एकांतर अंतःकोण की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए ये z इक्वल टू कितना हो गया x, क्योंकि देखिए ये z बन रहा है ना इस प्रकार से, ये इससे z बने तो ये वाला कोण इसके। सो z इक्वल टू 28 डिग्री, z की वैल्यू भी हो जाएगी 28 डिग्री।